नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर असल में अब ये हमारी जिंदगी की सच्चाई बनता जा रहा है। सवाल ये है कि वर्चुअल रियलिटी हमारी पहचान को, हमारे स्व को कैसे बदल रही है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक वीआर हेडसेट पहनते ही आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है। उस दुनिया में कदम रखते ही अचानक अपना कद लंबा लगने लगता है। आवाज में एक अलग सा भरोसा आ जाता है और एक ऐसा आत्मविश्वास महसूस होता है जो शायद असल जिंदगी में कभी महसूस ही न हुआ हो। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, ये जो नया हम है, क्या वो नकली है, एक दिखावा है, या फिर ये भी हम ही हैं, हमारी ही पहचान का एक और सच्चा रूप जिससे पहली बार बाहर आने का मौका मिल रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि इंटरनेट पर पहचान का मतलब ही कैसे बदल गया है। अगर पुराने इंटरनेट के दिनों को याद करें तो हमारी ऑनलाइन पहचान क्या होती थी? बस एक यूजर नेम, एक छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर और बायो में कुछ शब्द, बस इतना ही। एकदम फ्लैट, एकदम स्टैटिक। लेकिन मेटावर्स वो इस पूरी कहानी को पलट देता है। यहाँ सिर्फ प्रोफाइल नहीं है, यहाँ एक जीता जागता अवतार है, एक 3D बॉडी जिसमें हम सचमुच होते हैं, चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस दुनिया को महसूस कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं डिजिटल सेल्फ। ये कोई रुकी हुई प्रोफाइल नहीं है, बल्कि एक बहती हुई, बदलती हुई पहचान है, एक अनुभव है जिसे हम एक अवतार के जरिए जीते हैं। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो हमारा वर्चुअल शरीर है, हमारा अवतार, उसका हम पर क्या असर होता है? क्या वो हमारे असल दुनिया के बर्ताव को भी बदल सकता है? साइकोलॉजी में इसे प्रोटियस इफेक्ट कहते हैं, और इसका मतलब बहुत सिंपल शब्दों में यह है कि हमारा दिमाग हमारे अवतार को देखकर अपना बर्ताव बदल लेता है। मतलब जैसा अवतार वैसा व्यवहार। रिसर्च में इसके बड़े कमाल के उदाहरण मिले हैं। जैसे अगर किसी का अवतार लंबा बना दिया जाए तो वो बातचीत में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगर अवतार अट्रैक्टिव है तो इंसान ज्यादा सोशल और बोल्ड महसूस करने लगता है। यहां तक कि अगर किसी का अवतार सुपर हीरो जैसा हो तो वो असल में दूसरों की मदद करने वाला और ज्यादा दयालु बर्ताव करने लगता है। यह ऐसा है जैसे हमारा दिमाग हमारे नए डिजिटल शरीर को अपना लेता है और कहता है, ओके तो अब हम ये हैं, और बस हमारा बर्ताव उसी हिसाब से ढलने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अवतार को कंट्रोल कर रहे हैं, कई बार अवतार भी हमें कंट्रोल करने लगता है। तो एक तरह से देखें तो मेटावर्स एक पर्सनैलिटी लैब जैसा बन जाता है, एक प्लेग्राउंड जहां हम अपने अलग अलग वर्जन को ट्राई कर सकते हैं, उन्हें आजमा कर देख सकते हैं। पर सवाल तो ये है कि ये सब इतना असली लगता क्यों है? मतलब हमें पता है कि ये वर्चुअल है, तो फिर हमारा दिमाग इसे इतनी सीरियसली क्यों ले लेता है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी मौजूदगी का एहसास। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि हम सिर्फ स्क्रीन को देख नहीं रहे, बल्कि हम सच में उस वर्चुअल दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और हमारा दिमाग ये मान लेता है क्योंकि उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसे बस 3 चीजें चाहिए। पहला, सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट, मतलब जैसे ही हम असली में हिलें, हमारा अवतार भी तुरंत हिले। दूसरा, कोई लैग ना हो, हमारे एक्शन और उसके नतीजे में जरा भी देरी ना हो। और तीसरा, हमारी सारी इंद्रियां एक ही कहानी बताएं। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो दिमाग के लिए वही सच्चाई बन जाती है। अब यहां से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मेटावर्स एक आईने की तरह है, पर सवाल यह है कि इस आईने में हम खुद को खोज रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं। साइकोलॉजी में एक और दिलचस्प चीज है जिसे कहते हैं ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट। इसका मतलब है कि ऑनलाइन दुनिया में हमारे ऊपर से सामाजिक दबाव और झिझक हट जाती है। क्योंकि कोई हमें जज नहीं कर रहा तो हम ज्यादा खुलकर अपनी बात कहते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और इसके 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो ये बहुत अच्छा है, लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाली कम्युनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही चीज़ टॉक्सिक बिहेवियर, नफ़रत और असल दुनिया से भागने का रास्ता भी बन जाती है। तो यहाँ आकर 2 रास्ते खुलते हैं। पहला है सेल्फ एक्सपेंशन, मतलब वर्चुअल दुनिया में जो कॉन्फिडेंस या जो नई स्किल सीखी, उन्हें अपनी असल ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। लेकिन दूसरा रास्ता है आइडेंटिटी डिस्कनेक्शन का, जब वर्चुअल मैं इतना परफेक्ट लगने लगे कि असल जिंदगी का मैं बेकार और अधूरा महसूस होने लगे। तो सवाल यह है कि हमारी पहचान का भविष्य क्या है, और इससे भी बड़ा सवाल, इस डिजिटल पहचान का मालिक कौन होगा?
देखिए, अभी तो हमारी डिजिटल पहचान टुकड़ों में बटी हुई है। फेसबुक के पास थोड़ी, गूगल के पास थोड़ी। लेकिन भविष्य का एक आइडिया है जिसे कहते हैं सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी। मतलब हमारी एक कोर डिजिटल पहचान होगी जिसका कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में होगा, किसी प्लेटफॉर्म के हाथ में नहीं। हम तय करेंगे कि हमारी पहचान का कौन सा हिस्सा कौन देखेगा। और ये सारी टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत बड़े, गहरे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि मैं का मतलब क्या है? क्या मैं सिर्फ ये शरीर है या मैं एक पहचान है जो अलग-अलग दुनिया में अलग-अलग रूपों में जी सकती है और बढ़ सकती है? तो आखिर में असली चुनौती मेटावर्स या डिजिटल दुनिया नहीं है। असली चुनौती है हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्फ के बीच एक तालमेल, एक बैलेंस बनाए रखना। क्योंकि अगर हम ये कर पाए तो ये नई दुनिया हमारी पहचान को खत्म नहीं करेगी, बल्कि उसे और भी बड़ा और दिलचस्प बनाएगी।